एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मैं आरएम शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप 3 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है नोस्ट्रा प्रो ऐप ने। इस ऐप के बारे में मैं आपको इस वीडियो के बीच में बताऊंगा। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो रशियन एयरक्राफ्ट एक है इल्यूसियन कंपनी का, जो कि IL-114 है, इस क्षेत्र से निकलकर सामने आ रही है। HAL अब इसका चाह रहा है कि अभी शुरुआती दौर में ये इसके ओवरहॉलिंग का काम करे और फिर इस एयरक्राफ्ट का भारत में ही निर्माण करे। एक्चुअल में यह एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जिसको सिविल एविएशन के लिए इस्तेमाल किया जाना है और रशियन एयरक्राफ्ट यह है और ये काफी फेमस एयरक्राफ्ट है। इसको HAL चाह रहा है कि भारत में भारतीय कंपनी जो कि एविएशन कंपनी है वो इसको खरीदे और किससे खरीदे, HAL इसका निर्माण करे। अभी शुरुआत में HAL ये सोच रहा है कि जिन भी देशों में इस एयरक्राफ्ट को इस्तेमाल किया जाना होगा, हमारे आसपास के जो भी देश होंगे जो कि इसको खरीदेंगे, तो उसमें इसके ओवरहॉलिंग और इसमें जो रिपेयर वर्क है उसके लिए HAL तैयार हो। इसके लिए इल्यूशन कंपनी से HAL ने एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट भी साइन कर लिया है, यानी कि शुरुआत हो चुकी है इस कॉर्पोरेशन की। आपको मैं बता दूं कि IL-114 इसलिए यह माना जा रहा है कि भारत में ज्यादा बिक सकता है या भारत के आसपास के देशों में यह बिक सकता है, क्योंकि इसका दाम लगभग 17 से 18 मिलियन डॉलर का ही है, जबकि इसके कॉम्पिटिटर इतने ही बड़े एयरक्राफ्ट जो कि टर्बो प्रोप वाले इंजन वाले एयरक्राफ्ट हैं वो लगभग 22 मिलियन डॉलर में आते हैं। तो इसके ज्यादा ऑप्शन बनेंगे जब इसको सिविल एविएशन का सर्टिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। इसने अप्लाई किया हुआ है और 2021 तक कहा जा रहा है कि इस एयरक्राफ्ट को सिविल एविएशन में उड़ाने के लिए सर्टिफिकेशन मिल जाएगा। तो इस एयरक्राफ्ट के शुरुआती दौर में HAL चाह रहा है कि कंपनी के साथ एक कोलैबोरेशन किया जाए और जब इस एयरक्राफ्ट की डिमांड मार्केट में बढ़ जाए तब सर्विसेज प्रोवाइड करने का प्रयास किया जाएगा और इसको असेंबल करने का भी HAL सोच रहा है, पर वो 3 से 4 सालों के बाद ही हो सकता है। अभी शुरुआत में ओवरहॉलिंग और रिपेयर पे टारगेट किया हुआ है HAL इस एयरक्राफ्ट के लिए। और मैं आपको बता दूं कि इस एयरक्राफ्ट की क्षमता लगभग 70 से 80 पैसेंजर्स की है, यानी कि एक मीडियम एयरक्राफ्ट आप उसको कह सकते हैं, छोटा एयरक्राफ्ट भी नहीं, मीडियम एयरक्राफ्ट कह सकते हैं, जिसका भारत में काफी स्कोप है। छोटी दूरियों के लिए इस प्रकार की एयरक्राफ्टों की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। अब बात कर लेते हैं नोस्ट्रा प्रो ऐप की। यह एक ऐसा ऐप है जिसमें कि आपको प्रेडिक्शन केवल करनी होगी। कोई गेम चल रहा हो जैसे कि क्रिकेट, कबड्डी, हॉकी इत्यादि, कोई भी गेम चल रहा हो, आपको केवल 12 से 15 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। जवाब यह है कि आपको प्रेडिक्शन करना है कि कौन खिलाड़ी ज्यादा रन बनाएगा, कौन खिलाड़ी ज्यादा विकेट लेगा या कौन सी टीम जीतेगी। कुछ इसी तरह के सिंपल क्वेश्चन का आपको हाँ या ना में या ऑप्शंस में से जवाब देना है और आप मैच खत्म होने के बाद आपके प्रेडिक्शन के हिसाब से पुरस्कार जीत सकते हैं। यह भारत का ही ऐप है और 3 भाषाओं में यह उपलब्ध है। डिफॉल्ट ये अंग्रेजी में उपलब्ध होता है। अगर आपको अंग्रेजी समझ में नहीं आती है तो आप हिंदी में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा तेलुगु में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पेटीएम से आप अपना कैश अपने अकाउंट में ले सकते हैं। इसके अलावा आपको किसी भी पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इस ऐप में साइन अप करते ही आपको 100 रुपए मिल जाते हैं और आप किसी भी लीग में ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर आप रियल मनी लगाकर रियल मनी कमा सकते हैं। यह ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर पे नहीं मिलेगा क्योंकि इसमें रियल मनी इन्वॉल्व है, इसलिए आपको इसकी वेबसाइट से जाके ज्वाइन करना पड़ेगा। आपको यह ऐप एंड्रॉयड iOS दोनों के लिए मिलता है और आप इसको वेबसाइट से भी खेल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं भारतीय आर्मी और भारतीय एयरफोर्स की संयुक्त एक वॉर गेम होने वाली है जो कि अक्टूबर 2019 में ऑर्गेनाइज की जाएगी। इस वॉर गेम की खास बात यह होगी कि इसमें 17 माउंटेन कॉर्प का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि चाइना बॉर्डर पर एकमात्र ऐसा स्ट्राइक कॉर्प है जो कि चाइनीज ट्रूप के विरुद्ध में लगाया गया है, बनाया गया है। इस प्रकार के स्ट्राइक कॉर्प पाकिस्तान के बॉर्डर पर 3 बनाए गए हैं, पर चाइना की तरफ से एकमात्र ये हमारा स्ट्राइक कॉर्प है। तो इसके सदस्य, इसके जो ट्रूप्स हैं वो इस वॉर गेम में भाग लेंगे। इसमें 50 से ज्यादा कहा जा रहा है कि ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स भाग लेंगे, जो कि इन ट्रूप्स को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसपोर्ट करेंगे, यानी कि अरुणाचल प्रदेश जहां पर यह गेम होने वाला, यह एक्सरसाइज होने वाली है, वहां पर ट्रूप्स को एयरलिफ्ट किया जाएगा और तब जाके यहां पर एक्सरसाइज परफॉर्म की जाएगी। इस एक्सरसाइज में कहा जा रहा है कि 5000 ट्रूप्स का इन्वॉल्वमेंट होगा और यह कहा जा रहा है कि चाइना बॉर्डर पर अब तक की यह सबसे बड़ी इस प्रकार का वॉर गेम होने वाला है, जो कि एक वॉर के सिनारियो को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है और वॉर के सिनारियो को देखते हुए इसकी एक्सरसाइज की जाएगी। जाहिर सी बात है कि हमारी इंडियन आर्मी और हमारा इंडियन एयरफोर्स
दोनों ही संयुक्त तौर पे वॉर रेडी होना चाहते हैं, चाहे वो पाकिस्तान फ्रंट पे हो या चाइना फ्रंट पे हो। इसके अलावा बात करेंगे अपने राफेल एयरक्राफ्ट की। आपको मैंने बताया था कि 19 सितंबर को इसकी डिलीवरी भारत को होने वाली है, जिसके लिए हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह फ्रांस की यात्रा करेंगे। पर अब यह डेट और आगे बढ़ा दी गई है और यह अब अक्टूबर में होने वाला है। 8 अक्टूबर को इसको अंजाम दिया जाएगा और क्योंकि उस दिन हमारा एयरफोर्स डे भी है और हमारे रक्षा मंत्री फ्रांस की यात्रा करेंगे और कहा जा रहा है कि उनके काउंटर पार्ट जो कि फ्लोरेंस पार्ले हैं, जो कि वहां की डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो भी इस सेरेमनी में शिरकत करने वाली हैं, जहां पर भारत को पहला राफेल एयरक्राफ्ट ऑफिशियली सुपुर्द किया जाएगा। हालांकि पूरी की पूरी फ्लीट जो है वो कहा जा रहा है कि मई 2020 में सुपुर्द की जाएगी और तब तक हमारे पायलट इसको उड़ाना सीखेंगे और इसकी ट्रेनिंग लेंगे ताकि भारत में पूरी की पूरी फ्लीट एक साथ एक्टिव हो जाए। अब बात करते हैं भारत और पाकिस्तान रिश्तों की। पाकिस्तान कश्मीरी जनता को बेवकूफ बनाने में जुटा हुआ है। अब एक जलसा का आयोजन किया जा रहा है। 13 सितंबर को यह जलसा मुजफ्फराबाद में होगा, जो कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की राजधानी है। वहां पर उनके प्रधानमंत्री भी जाएंगे और जलसे में पार्ट लेंगे। जलसे का मुख्य उद्देश्य यह है कि कश्मीरी लोगों को जगाना कि भाई कि भारत वाले कश्मीर में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है और वहां के कश्मीरियों की जीना दुर्भर हो गया है, इसलिए कश्मीरी उठे। तो पैसे लेते समय पाकिस्तानी आर्मी सामने आ जाती है और लड़ने के लिए बोला जाता है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की जनता से। और जलसे के माध्यम से जो इतने समय तक उनको बेवकूफ बनाया जा रहा है उसकी फिर से नींव डाली जाएगी। इसके अलावा बात करते हैं कि पाकिस्तान जो अफगानिस्तान फ्रंट में सोच रहा था कि मैं खाली हो जाऊंगा, अब वो नहीं होने वाला है। अमेरिका ने जो पीस टॉक हो रही थी तालिबान से, उससे हाथ खींच लिए हैं और फिर से पाकिस्तान की प्रॉब्लम बढ़ने वाली है यहाँ पर। तो पाकिस्तान जो अमेरिका को बड़ा अपना दोस्त समझ रहा था और कश्मीर पे मीडिएशन करने के लिए आमंत्रित कर रहा था, उसको उल्टा ही यहाँ पर अमेरिका की तरफ से पटकनी दे दी गई है और कहीं ना कहीं इसमें भारत का इन्वॉल्वमेंट भी माना जा रहा है। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही और नॉस्ट्रा प्रो ऐप को आप जरूर डाउनलोड कर लीजिए और रियल मनी उससे जीतिए। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।